वीरेंद्र और संध्या गांव पहुंचते हैं। लोग महल के बारे में बात कर रहे हैं। श्रापित महल की तरफ कोई ना जाए, वहां जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते। भाई, ये महल सच में श्रापित होगा या लोग डर फैलाते हैं? हर रहस्य का कोई ना कोई सच होता है, हमें जानने के लिए वहां जाना हो। वीरेंद्र और संध्या महल के पास पहुंचते हैं। महल खंडर में बदल चुका है, लेकिन उसकी भव्यता अब भी दिखती है। चारों ओर अजीब सन्नाटा है। ये जगह अजीब है। मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए। नहीं संध्या, हर रहस्य के पीछे कोई सच होता है। चलो अंदर चलते हैं। दोनों महल में प्रवेश करते हैं। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, महल का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। संध्या डर जाती है। महल के अंदर अजीब आवाजें गूंजने लगती हैं। वीरेंद्र और संध्या एक बड़े हॉल में पहुंचते हैं, जहां एक विशाल चित्र दीवार पर लटका होता है। ये रानी दुर्गावती का चित्र है। भाई, ये कौन है? इसकी आंखें जैसे हमें घूर रही हो। तभी हवा में एक ठंडी लहर चलती है और एक रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है। तुम यहाँ क्यों आए हो? लौट जाओ, वरना श्राप तुम पर भी लगेगा। कौन हो तुम? हमें इस महल का सच जानना है। तभी एक पुराना पन्ना हवा में गिरता है। उस पर लिखा होता है रानी दुर्गावती का श्राप और राजकुमार आदित्य का गुमनाम। वीरेंद्र और संध्या अगले दिन गांव के साधु बाबा से मिलने जाते हैं। बाबा महल के रहस्य को जानते हैं। ये महल कभी खुशहाल राज्य का केंद्र था। रानी दुर्गावती अपने बेटे आदित्य के साथ यहाँ रहती थी, लेकिन लालचियों ने इस महल पर हमला कर दिया। रानी ने अपनी रक्षा के लिए एक शक्तिशाली तांत्रिक से मदद मांगी, लेकिन वो तांत्रिक उन्हें धोखा देकर महल पर श्राप लगा गया। और राजकुमार आदित्य? वो उस दिन से गायब है। कहा जाता है महल की आत्मा रानी दुर्गावती अब भी उसकी खोज में भटक रही है। वीरेंद्र और संध्या रात को महल में वापस जाते हैं। उन्हें महल में रहस्यमयी सुरंग का पता चलता है। सुरंग में जाने पर वे कमरे में पहुंचते हैं, जहां रानी दुर्गावती की आत्मा प्रकट होती है। तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरा बेटा कहाँ है? वो तांत्रिक मेरे बेटे को मुझसे छीन ले गया। रानी साहिबा, हम आपकी मदद करेंगे। बताइए वो तांत्रिक कहाँ है? वो तांत्रिक आज भी इसी महल के नीचे छुपा हुआ है। वीरेंद्र और संध्या महल के तहखाने में पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक गुफा मिलती है, जहां तांत्रिक माया नाम की एक महिला के साथ छुपा हुआ होता है। तुम यहाँ कैसे पहुंचे? इस महल का श्राप कभी खत्म नहीं होगा। तुमने रानी और उनके बेटे के साथ क्या किया? मैंने राजकुमार को एक श्राप से पत्थर बना दिया। वो अभी भी इस महल में छुपा है। वीरेंद्र और संध्या तांत्रिक को परास्त करने के लिए रानी दुर्गावती की आत्मा की मदद लेते हैं। तांत्रिक का जादू रानी की आत्मा की शक्ति से कमजोर पड़ जाता है। अब मेरा बेटा आजाद होगा। तांत्रिक के पराजित होते ही राजकुमार आदित्य की पत्थर की मूर्ति फिर से जीवित हो जाती है। रानी की आत्मा और राजकुमार आदित्य दोनों को मुक्ति मिल जाती है।
रानी की आत्मा के मुक्त होने के बाद महल की श्रापित हवा खत्म हो जाती है। वीरेंद्र और संध्या गांव लौटकर महल के सच को सबके सामने लाते। तुम दोनों ने जो किया उससे महल को उसका सम्मान वापस मिला है। ये गांव हमेशा तुम्हारा आभारी रहेगा। साहस, बुद्धिमानी और सच्चाई से हर रहस्य सुलझाया जा सकता है। कभी कभी डर और अंधविश्वास के पीछे एक गहरा सच छुपा होता है।